मैं आज बताने वाला हूँ कि मुगल साम्राज्य में हरम क्या था, कैसे महिलाओं को चार दीवारी के अंदर रखा जाता था, गैर मर्दों से मिलना नामुमकिन था। तो मैं रोहित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मुगल काल में सभी ने कई कहानियाँ सुना होगा हरम को लेके, लेकिन मैं आज एक राज खोलने वाला हूँ। कैसे हरम में औरतों की दशा क्या थी, क्या कैसे रहती थी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दरअसल मुगल काल में इस राजवंश की महिलाएं और शासकों की बेगमें जहां रहती थी उस जगह को मुगल हरम कहा जाता था। यहाँ पर मुगल बादशाह अपनी दिन भर की थकान मिटाने के लिए अपनी बेगमों के बीच आते थे। हरम में इन बेगमों के लिए बड़ी संख्या में दासियाँ रखी जाती थी। इटली के लेखक मनुची की किताब मुगल इंडिया के मुताबिक सन 1500 के बाद जब बाबर ने आक्रमण कर भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, तब इन हरम का इतना चलन नहीं था। लेकिन अकबर के शासनकाल के बाद से इस तरह के हरम अस्तित्व में आने लगे थे। इस किताब के मुताबिक तब इस मुगल हरम में 5000 के आसपास औरतें रहती थीं, जिनमें बादशाहों की बेगमें, उनकी बेटियां और दासियां शामिल थीं। मनुची लिखते हैं कि बेगमों और उनकी बेटियों के आराम और सेवा के लिए विदेशों से हजारों की संख्या में लड़कियां लाई जाती थीं। मनुची लिखते हैं कि मुगल हरम में बेगमों और शहजादियों की देखभाल के लिए जितनी औरतें रखी जाती थी, उतनी ही संख्या में किन्नरों को भी जगह दी जाती थी। ये किन्नर भी वही काम करते थे जो दासियाँ करती थी। कई बार तो बेगमों और शहजादियों की खिदमत सिर्फ किन्नर ही करते थे। मुगल हरम में बादशाह और अपनी बेगमों के साथ समय बिताते थे। बादशाह के आने की सूचना भर पाकर पूरा हरम बिल्कुल अनुशासित हो जाता था। दासियों में जो खलबली मच जाती थी और कांपने लगती थी कि अगर किसी भी दूसरी दासी या बेगम शहजादी ने उसकी शिकायत कर दी तो बादशाह कहीं उन्हें सजा न दे दें। दूसरा, उन्हें इस बात का भी डर रहता था कि कहीं बादशाह की खातिरदारी में कोई कमी रह गई तो उन्हें दंडित न किया जाए, क्योंकि तब मुगल काल में छोटे से अपराध की सजा भी बेहद भयानक होती थी। मनुची लिखते हैं कि मुगल हरम के तहखाने में फांसी घर भी था, जहां पर कई दासियों को मौत की सजा देकर उन्हें वहां लटकाया गया था। मनुची ने अपनी किताब में एक और राज का पर्दाफाश किया है कि ये मुगल हरम में जब भी बादशाह आते तो हरम का माहौल पूरा रंगीन हो जाता था, क्योंकि बेगमें अपने बादशाह का मनोरंजन करती थीं, जिनके लिए वे सारी हदें पार कर देती थीं, वो भी अपनी दासियों के सामने। कई बार तो बेगम खुद अपनी दासियों को बादशाह के सामने नाचने को कहती, जिससे उनके पति का दिल बहल सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।